और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का निकाल हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे रविवार चर्च सभा में। और अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं,
हमें दोनों हाथों को स्वर उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। बोलिए न भाषा में लीसा का बाती सहांत्रक आमा। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा का बात सहोम त्रकामा अका रेसा द्रेलेके ई अंदके ई अज़ाका मा रेकी अलाकाबा अल आज़ाकी अलाकाबा सहोम त्रकामा रेसा द्रेलेके ई अकामा सहोम त्रकाबा ले ई अकामा। धन्यवाद दीजिए, ये साल हमारा तैयारी का है। अल ईसा सहोम त्रकामा अका सहोम त्रकास ई अकामा रेसा सहोम त्रकाबा। हम तैयार है, हम हर समय हम तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए। अजीजा का बाद्रोलो ई अकामा अल ईजा का बाज़होम त्रकामा अल ईजा के ई अल अकबा ज़होम त्रकामा। हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए। अल ईजा की अकबा ज़होम त्रकामा अल ईजा का बात ईसाक इला ज़की अल अकबा ज़होम त्रा। हम तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए। ईजा का बात ज़होम त्रकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ये महीना हमारा बदलाव का है। अब पिता परमेश्वर में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। महान आत्माएं हम जीत रहे यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाता है। वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए भारत देश के लिए। लीसा का बाज़होम त्रकामा अल ईसा कामा। अपने आवाज को उठाइए और बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। रेज़के ई अल एजी अल का बाज़होम त्रका राज़ का बाज़हे ई अदै केला दे ई अज़क अब आ अल ईसा का बाज़होम त्रके प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के काम को आगे बढ़ाते हैं।
वे सही दिशा में वे लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए akai zabatra lake I ak ak abas ek al izaka bas at ik amas ondak ama al izaka mas ondrak al isi akasakapat I at al abas sakiela kabat ondrak am aras at aras al itak ikabas onda al izakabas ondrak ama। प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में परमेश्वर की शांति हर जगह से फैल रही यीशु मसीह के नाम में। अब izakabas ondrak अरे zakabas ondrak ama अरे atas अब ibazak I akabas ondrak ama। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है भारत देश के लिए। अब पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं भारत देश के हर एक राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के लिए। अब पिता परमेश्वर हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार मुक्त रूप से इसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं, वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो हर एक धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर लीडर्स के लिए, हर एक का उद्धार हो रहा है और वो जो भी निर्णय को लेंगे वो केवल और केवल वो देश को और सुसमाचार को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए, प्रार्थना कीजिए हर फर्स्ट टाइमर, हर मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में हर समय वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, ली ज़कबा ई अज़र रे ज़दे ज़हे ई अज़क आ अल ई ज़कमा ज़ोम रके ई राज़र रकबा अल आज़के ई अकमा ज़ोम रकमा। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए, अल ई ज़कबा ज़ोम रके, उनका हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा का बाज़ोम रखे ईसा सहे अराज़ा के इकाज़ अकम अराज़ा के वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जा रही यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा का बाज़ोम रखा अराज़ा के अल अलबास एक अल ईसा अस अल
is akamas on trakas e akama is akamas on trak is akabas on trakama। हर एक मेंबर वो मान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने पैसे के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे यीशु मसीह के नाम में। इस अकामा ई अकामा जैसे वो पार्टनरशिप करे, उनके पार्टनरशिप करने के द्वारा पूरे विश्व में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और उनकी सेवकाई को आनंद के साथ वो पूरी कर रहे यीशु मसीह के नाम में। वो बिना गलती के पूरा कर रहे। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे चर्च के हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम भाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते। अब पिता परमेश्वर वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय हर चीज में वो सबसे पहले वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में हैं। घोषणा करते पिता परमेश्वर की वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। और एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर,
यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। पवित्र पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की ऑनलाइन सभा में। हालेलुया, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 11 अप्रैल 2021 और आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर की श्वास। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से, जो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। बाइबल जो कि आज हमारे पास है, यह स्वर्ग से हमारे पास नहीं गिरी है। इसका अभिलेखन किया गया और इसे परमेश्वर के पवित्र जनों के द्वारा लिखा गया, जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाई। कुछ लोग बाइबल की सटीकता पर प्रश्न करते हैं क्योंकि वे पवित्र शास्त्र के रचयिता और प्रेरणा पाए हुए लेखकों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए हैं। हालेलुया।
66 पुस्तकें जिन्हें मिलाकर बाइबल बनी है, इसके कई लेखक हैं। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक लेखक अलग अलग हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन सभी ने वचनों को लिखा। उदाहरण के लिए बहुत सी पत्रियां पौलुस ने लिखी, जैसे कि रोमियो की पुस्तक, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, गलातियों, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों इत्यादि। पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने मूसा, यिर्मयाह, यशायाह जैसे भविष्यवक्ताओं और पतरस, यूहन्ना, याकूब जैसे प्रेरितों की भी अगुवाई की। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे पवित्र शास्त्र के रचयिता हैं। हमारे आरंभिक वचन में हमें पवित्र शास्त्र की रचना के बारे में दिखाया गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16। प्रेरणा का ग्रीक अनुवाद थियोपनियुस्टोस है। इसका अर्थ है परमेश्वर की श्वास। परमेश्वर इस संदर्भ में पवित्र आत्मा है। वह पवित्र शास्त्र का रचयिता है। यदि आप हर समय परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना चाहते हैं और इसमें चलना चाहते हैं, तो उसके न्याय और जीवन के सभी मामलों में उसके दृष्टिकोण को समझिए, वचनों का अध्ययन कीजिए और इस पर मनन कीजिए। हालेलुया। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 17 का आखिरी भाग पवित्र शास्त्र के उद्देश्य को दर्शाता है। यह उपदेश और समझाने और पाप का बोध कराने, गलती को सुधारने और आज्ञाकारिता में अनुशासित करने और सत्यनिष्ठा, पवित्र जीवन जीना, विचार, उद्देश्य और कार्य में परमेश्वर की इच्छा के मेल में की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। AMPC अनुवाद। जैसे ही आप वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं, तो वचन ये सारी बातें आप में और आपके लिए कर सकता है। जीवन में आपके पास हर वह लाभ होगा जिसकी आपको ज़रूरत है, और आप मसीह में अपने उत्तराधिकार और जीवन के पूर्ण आशीषों का आनंद लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हूँ, जो पवित्र शास्त्र का रचयिता है और भेद, रहस्यों, गहरी सच्चाइयों और अनंत प्रकटीकरण को प्रकट करता है। इसलिए मेरे पास जीवन के भेदों और रहस्यों का अंतर्ज्ञान है। मैं निरंतर विजयी हूँ, क्योंकि सत्य का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, और जो कुछ मैं करता हूँ उसमें उसकी बुद्धि दिखाई देती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 17 और 2 पतरस अध्याय 1 वचन 3। यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 12 वचन 49 से लेकर 59, न्यायों अध्याय 10 से लेकर 11। और यदि आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 14 से लेकर 28 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 11। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रेशमा है और मेरी गवाही ये है, मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी, उन्हें पूरे शरीर में जलन होता था और उनके शरीर पे निशान आते थे और उन्होंने बहुत सारा दवाई किया, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं मिला। इस कारण उनका पूरा परिवार और वो भी बहुत परेशान थे। फिर मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया कि यीशु बीमारों को चंगा करता है और आपको भी चंगा कर सकता है। मैंने क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया का ऑनलाइन मराठी चर्च उन्हें दिया। उन्होंने विश्वास किया कि जब मैं देख रही हूँ यीशु मुझे भी चंगा करेगा, और फिर उन्होंने देखा और कुछ दिनों बाद आके उन्होंने मुझे बताया कि उनके शरीर से पूरी जलन, पूरे दाग चले गए
और उसके बाद उन्हें अच्छा जॉब भी मिला और उनका परिवार खुश है, वो भी बहुत खुश है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ यीशु का। थैंक यू पास्टर आइजैक अग्रवाल को, जिन्होंने हमारे लिए मराठी सर्विस उपलब्ध किया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा, ओ रबा, तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में है, मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है। वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। वो मेरा सहायक है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में जो मुझ में कार्य करता है। और तू है वो सदा उपस्थित सहायक जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। गाइए, तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा,
अपने हाथ उठाकर उसकी तेरी स्तुति स्तुति मैं हाँ वो करूं, मूल्यवान तेरी स्तुति ओगा मैं हास के करूं, नेत्रा प्रोला मकी मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा दिल को बढ़ती है मूल्यवान पवित्र आत्मा मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं तेरी स्तुति मैं करूं मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी महिमा तुमको बढ़ती है तेरी महिमा तुमको बढ़ती है ओह तेरी महिमा तुमको बढ़ती है हालेलुया ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है हालेलुया हालेलुया Lindrala satolo lehe tereli baha. Lindra gadarele setele indra langra gabrabantele he baha. Libra gadarele sheshetele hindra langra gabrabodro lo shatili hila baha. Lindra gadarele sheshetele hindra langra gabrabantrele shetele baha. Lidro gadarele sheshetele indra langra gabrabosotole hotala baha. Lidro gamandrele shetele inkra gadarele shetele idra langra gabrabante. Lidra gadare lisha tolo kodombre gadare libra baha. Lindra gadare le setele indra langa brabandre le setele baha. ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे सारे चर्च मेंबर के लिए, विशेषतः उन हर चर्च मेंबर के लिए जो किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, कि वो चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर उनके शरीरों में कोई दुर्बलता थी वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का कोई काम उनके शरीरों में काम नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारी फैलाने वाले शैतानों के हाथ को हमारे चर्च मेंबर के ऊपर से काटते यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए। रान से तेले प्रभा लींद्रा गदारे ले से तेले इंद्रा ला प्रभा लेत्रे के देरे लीजा लो सतेले हे कादीबा लींद्रा गदारे ले से तेले हिद्रा ला गबा लीद्रे के देरे ली स्वातो लोग दोबे बहा लींद्रा गदारे ले से तेले इद्रा लांग्र प्रभांत्र लेके सी का दूरा का दीरे ले बहा लींद्रा गदारे ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस, जो हमारे अंदर वो महान उससे जो संसार में है। ओंद्रे ले प्रे के दरे ले शतले के दींग्र प्रभा बाबा सच्चाई की समझ उनके अंदर गहरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके अंदर सच्चाई की समझ गहरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके शरीरों में हम जीवन बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ उनके शरीरों की ओर अग्रसर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। री प्रे के दरे ली प्रभा उन शैतान के हाथ को हमारे चर्च मेंबर के जीवन के ऊपर से काटते हैं हम यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं हमें प्रार्थना करने का सम्मान देने के लिए, जिसके द्वारा हम विश्व में बदलावों को लाते हैं। प्रार्थना के विषय में एक्साइटिंग चीज़ ये है प्रभु कि आप उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने आत्मा के द्वारा हमें निर्देशित करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी लेके बोल सकते हैं खुशी हुई आपको देख के। हालेलुया। और ये जो महीना है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास आज आपके लिए टॉपिक है आज सुबह जो हम सब की सहायता करेगा, और टॉपिक है आत्माएं जीतना हर मसीह की सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड। क्या है टॉपिक? बोल सकते हैं आत्माएं जीतना हर मसीह की सेवकाई। ये वो संदेश है जो बहुत कम बार
मसीह लोग सुनते हैं ये संदेश, वो बार बार सुनते हैं कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये संदेश की आत्माएं जीतना हर मसीह की सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा है कि हमें अपने अधिकार पता है, अच्छा है कि हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है, पर उन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर ने हमें सेवकाई भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई भी दी है। खुश हो कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई भी दी है। और शायद आपको ना पता हो, परमेश्वर की सेवा करना सबसे सम्माननीय काम। कम ऑन, सोच के देखिए, अगर आपको नौकरी मिल जाए माननीय मोदी जी के ऑफिस में, तो आप कितने खुश होंगे कि मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम करता हूं। और उससे बड़ी नौकरी क्या है? जिसने सबको बनाया उसके साथ आप काम करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस संदेश को हम समझें और इस संदेश को हम लगा पाएं। वचन का हमारी चेतना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वचन हमारी चेतना में होता है वैसे ही हम बिहेव करते हैं। अगर आप अभी तो चर्च में हैं, तो आपकी चेतना है कि आप कहाँ पे हैं? चर्च में। तब ढंग से बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, संदेश को सुन रहे हैं। पर अगर आप घर पे होते और ऑनलाइन देख रहे होते, तो शायद आप लेटे होते, शायद बनियान में होते, शायद चाय पी रहे होते। तो क्या हुआ? कहां पे आप हो, उसकी चेतना ने आपके काम करने के तरीके को प्रभावित किया होता। क्योंकि आप चर्च में हो तो आपका काम करने का तरीका क्या है? अभी अलग है। संदेश वही है। जब लॉकडाउन था तो हम घर पे सुन रहे थे, तो मुझे नहीं पता कैसे सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और शायद बहुत कम लोग थे जो ऐसे सुन रहे थे कि सुबह सुबह मेकअप लगा के नहा धो के तैयार होके बैठ गए। मुझे नहीं पता कितने कर रहे थे। कुछ तो शायद 3 बजे नहाते होंगे, बोले चलो 3 बजे नहाते हैं, सुबह का चर्च देख लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चेतना है क्या है, वो निर्धारित करती है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। यही कहानी की वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर अधिकाई से बसा होता है, बहुतायत से बसा होता है, बहुत ज्यादा बसा होता है, तो वो आपके दिमाग में रहता है, वो उबलता रहता है। जैसे अगर आपने कुछ ज्यादा तेल का खा लिया, तो मान लीजिए एसिडिटी हो गई, तो पूरा आपका दिमाग किस पे रहता है? गुड़ 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 एसिडिटी पे रहता है, क्योंकि ज्यादा खा लिया। आपके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है जब तक वो एसिडिटी ना चली जाए। कि तो मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक वो एसिडिटी है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, और जब तक वो है तब तक क्या है? आपका मुंह ऐसा बना रहेगा, आप कहीं बैठोगे पेट पकड़ के बैठे रहोगे। वो एसिडिटी क्या करेगी? आपके सारे एक्शंस को क्या करेगी? कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही जब वचन आपकी चेतना में होता है, किस में होता है? किस में होता है? वो नहीं जब आप केवल सुन के चले गए। जब वचन आपकी चेतना में होता है तो आप वचन के अनुसार काम करते हैं। और वचन चेतना में कब होगा? जब वचन पर आपने क्या किया है? मनन किया। जब वचन क्या है? अधिकाई से बसा हुआ है, जब वो गहराई से बसा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि आप वचन को अपनी चेतना में रखना सीखो। यही कारण कि हम आपसे कहते हैं रोज रैप्सोडी पढ़ो, समय समय पर प्रार्थना करो, समय समय पर वचनों की घोषणाएं करो। उससे क्या हो रहा है? आपकी चेतना में लगातार क्या है? वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपने खबर सुनी, ओ एक वायरस आ गया है, पर आपकी चेतना में वचन क्या है? कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। तो जब आप सुनोगे ना कि वायरस आया है, आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकल रहा होगा, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही ये जो वचन है
कि आत्माएं जीतना एक मसीह की सेवकाई है। यह आपके दिमाग में 24 घंटे रहना कि एक मसीह के रूप में परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर क्यों छोड़ा है, ताकि मैं क्या कर सकूं, आत्माएं जीत सकूं। बहुतों को नहीं पता परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर क्यों छोड़ा। वो अपनी बुलाहट ढूंढ रहे हैं, और पहले बुलाहट शब्द केवल मसीह लोग इस्तेमाल करते थे, अब पूरी दुनिया ने भी, गैर मसीहों ने भी शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो मैं भी अपनी बुलाहट खोज रहा हूं। क्या खोज रहा हूं? बुलाहट सुना होगा आपने। जो ऊंचे सर्किल हैं वहां पे जो लोग पढ़ लिख ज्यादा लेते हैं वो कहते हैं क्या कर रहे हो, बोले मैं अपनी बुलाहट खोज रहा हूं। मैंने कहा दैट्स गुड। अगर आप अपनी बुलाहट खोज रहे हो तो आपको वो भी खोजना पड़ेगा जिसने बुलाया है, क्योंकि अगर किसी ने बुलाया नहीं तो बुलाहट कैसी है? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अगर बुलाहट है तो बुलाने वाला भी है, और जिसने आपको बुलाया है वो तभी आपको बुला सकता है जब उसने आपको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अभी इसका नाम एंजल है, ये थोड़ा कौशल्या जी के पास जाके गई मेरी स्कूल की फीस के पैसे को जा अपनी मां से ले, ये थोड़ा जा सकती है उनके पास। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई संबंध नहीं, और ना ही ये बुला सकती हैं इधर आ रोटी बना। वो कहेगी तुम मेरी मां हो क्या, मैं क्यों बनाऊं रोटी? तो जब बुलाहट है तो क्या है? बुलाने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आत्माएं जीतना हमारी बुलाहट है। अगर केवल स्वर्ग जाना होता तो जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु माना होता आप स्वर्ग चले गए होते। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर छोड़ा ही इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, दूसरों को भी स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा सकें। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो परमेश्वर ने वो आपको नौकरी इसलिए दी है ताकि वहां के सारे लोग कहां चले जाएं? स्वर्ग। अगर आप किसी गांव में रहते हो तो परमेश्वर ने आपको उस गांव में किस लिए रहने भेजा है? ताकि उस गांव के लोग कहां चले जाएं? स्वर्ग। अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो तो परमेश्वर चाहता है उस स्कूल के लोग कहां चले जाएं? स्वर्ग। अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, एक गली में रहते हो, जहां कहीं भी आप रहते हो, काम करते हो, परमेश्वर चाहता है कि वहां के सब लोग कहां चले जाएं? स्वर्ग। और उसने उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए किसको भेजा है? मुझको और आपको। बहुतों को नहीं पता ही, बहुतों ने अपने जीवन में दूसरे उद्देश्य बना लिए, और यही कारण है कि उनके जीवन में कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो उनसे करने को कहा ही नहीं गया था। हाँ, हालेलुया। तो आत्माएं जीतना क्या है? बुलाहट है। क्या है? पड़ोस की आत्माएं जीतना बुलाहट है। और ये क्या है? हर मसीह की सेवकाई है। क्या है? किसकी सेवकाई है? तो मेरे पास 4 पॉइंट हैं, मैं पहले पॉइंट बोल देता हूं, फिर जल्दी जल्दी हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है कि व्हाट इज सोल विनिंग, आत्माएं जीतना होता क्या है। दूसरा पॉइंट है ये जरूरी क्यों है। तीसरा पॉइंट है कौन आत्माएं जीतने के योग्य है। और चौथा पॉइंट है कि हम अपनी आत्माएं जीतने के काम को सिद्ध कैसे करें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 पॉइंट। पहला क्या है? आत्माएं जीतना क्या है, बोल सकते हैं आत्माएं जीतना क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जरूरी क्यों है। तीसरा क्या है? कौन है जो आत्माएं जीतने के योग्य है, कौन है जो आत्माएं जीत सकता। और चौथा क्या है कि मैं अपने आत्माएं जीतने के काम को क्या करूं, सिद्ध कैसे करूं। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपकी हेल्प करेगा। ये संदेश शायद मैं बार बार ना दे पाऊं, पर आपको अपनी चेतना में क्या लाना है, बार बार। जैसे बचपन में मम्मी ने आपको बताया था खाना खाओ, आज कोई आपको नहीं बताता खाना खाओ। आज आप सुबह से शाम तक मेहनत किसके लिए करते हो, खाने के लिए। पहले आपके पीछे भागना पड़ता था खाने के लिए, अब नहीं भागना पड़ता है। तो मत होने दीजिए संदेश मुझे आपको बार बार देना पड़े। आप क्या बन जाओ, इस संदेश के द्वारा मेहनत करना शुरू कर दो। जैसे अब आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, खाने के लिए। वही खाना जिससे आप दूर भाग रहे थे, अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मेहनत। उसी खाने को आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, वही खाना जिससे एक दिन आप भाग रहे थे। तो मत होने दीजिए ये संदेश आपको मैं जिंदगी भर आपके पीछे पड़ा रहूं, आत्मा जीतो आत्मा जीतो। नहीं, आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, नहीं ये मेरा काम है, मुझे इसके लिए क्या करनी है, मेहनत। कल किसी ने मेरी आत्मा जीती, अब मुझे क्या करनी है, दूसरों की आत्माएं जीती। हम किसी पर भी हार नहीं मान सकते।
आपको नहीं पता जिसको आप जीत रहे हो वो पूरी दुनिया के साथ क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस चर्च में मैं जाता था उस चर्च के लोगों ने कहा एक आदमी क्रिश्चियन नहीं बनेगा तो होगा मैं। वो मुझसे डर के भागते थे, उन्हें लगता था मैं क्रिश्चियन नहीं होने वाला, पर मैं हो गया। और ना केवल हो गया, लाखों लोगों को बना रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको नहीं पता जिसको आप सुसमाचार सुना रहे हो वो कल क्या कर सकता है, कितने बड़े परिणामों को पा सकता है। और परमेश्वर श्योरली आपको उसके लिए क्या देगा, इनाम देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तैयार हैं सीखने के लिए? तो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज सोल विनिंग, आत्माएं जीतना होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वां वचन, एएमपीसी से और हिंदी से पढ़ेंगे हम। व्हाट इज सोल विनिंग, बहुत जरूरी है कि आप इसको समझे, ये आपकी बहुत सहायता करेगा। कुलुस्सियों 1:13। ओके, उसी ने हमें, किसने, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, बोलिए उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सही है। तो अभी है किसने छुड़ाया, तो एएमपीसी में क्या लिखा है, द फादर, क्या, पिता ने। किसने, पिता ने। किसने, पिता ने क्या किया, एएमपीसी में पढ़ते हैं, फादर हैज डिलीवर्ड एंड ड्रॉन अस टू हिमसेल्फ, पिता ने हमें छुड़ाया और अपनी ओर खींचा। क्या किया, पिता ने हमें छुड़ाया और अपनी ओर खींचा, आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, हमें अंधकार के नियंत्रण और प्रभुता से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए अंधकार के नियंत्रण और प्रभुता से छुड़ाया। सुन, देख रहे हैं आप, पिता ने क्या किया हमें, ऊपर उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर, किससे, अंधकार के वश से छुड़ा। यानी वो इंसान जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो किसके वश में है, अंधकार के वश में है। वो चाह के भी सही काम नहीं कर सकता। यह आपको जवाब देगा कि लोग इतने दुष्ट क्यों हैं। कभी कभी आप सोचोगे अरे ये इंसान इतना दुष्ट क्यों है, ये इतनी बुराई कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि वो किसके वश में है, अंधकार के वश में। वशीकरण सुना होगा ना, वशीकरण। जब इंसान किसी के वश में होता है तो अपनी करता है या उसकी करता है जिसके वश में है। देख सकते हैं आत्माएं जीतना। तो उसने क्या कहा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर, किससे, अंधकार के वश से छुड़ा। तो आत्माएं जीतने को आप समझ रहे हो, आत्माएं जीतने में क्या कर रहे हो, आप किसी को क्या कर रहे हो, अंधकार के वश से छुड़ा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हो, अंधकार के वश से छुड़ा रहे हो। ये मजाक नहीं चल रही कि आप किसी के पास गए और बोले चर्च आ जाओ और वो यूं ही आ जाएगा, नहीं। उसके ऊपर एक बल काम कर रहा है जो उसको कहां पे, उस गलत काम में रोक के रखना चाहता है। हमें उस बल को काटना पड़ेगा, तब जाके ये आदमी क्या होगा, उसके वश से क्या होगा, छूटेगा। यह है आत्माएं जीतना। तो बहुत से लोग कहते हो मैंने पड़ोसी से कहा आ जाओ, वो नहीं आया, क्योंकि आपको नहीं पता था पड़ोसी किसके वश में है, अंधकार के वश में, कंट्रोल में। तो अगर मैं और आप जुझारू रूप से प्रार्थना नहीं करेंगे, इस इंसान को हम वश से छुड़ा नहीं सकते। और जब तक ये अंधकार के वश में है, ये दुनिया के लिए क्या है, खतरा है। हेलो, क्या है ये, खतरा। एक पागल आदमी के हाथ में आप बॉम्ब दे दो, आपको नींद आएगी? बोले ये कभी भी पिन खींच देगा, क्योंकि वो क्या है, पागल। उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल, उसको कुछ भी उसके दिमाग में आएगा और वो क्या कर देगा। पहला स्टेप जो आपको समझना है, अंधकार के वश से छुड़ाना है, वो है आत्माएं जीतना। तो ये मजाक का काम हम नहीं कर रहे। आपको नहीं पता जब आप एक आत्मा को जीतते हो आपने दुनिया का कितना बड़ा फायदा किया। एक इंसान जिसको शैतान इस्तेमाल कर सकता था बुराई फैलाने के लिए, आपने उसको क्या किया, अंधकार के वश से छुड़ा लिया। इसलिए इतना सम्माननीय काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई नहीं कर सकता ओ मैं नहीं करूंगा, मुझको और आपको करना पड़ेगा।
अगर मुझे और आपको दुनिया को सुधारना है तो हम मुझको और आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान यीशु में नहीं आया है वो किसके वश में है? शैतान के वश में, अंधकार के वश में। किसमें? लिखा हुआ है यहां पे, कंट्रोल एंड डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, प्रेज द लॉर्ड। यानी शैतान उसको चला रहा है। क्या कर रहा है? यही कारण कि टाइम टाइम पर वो गलत काम कर देता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, पर हमें पता है उसके साथ क्या हुआ। वो किसके वश में है? अंधकार के वश में। किसमें है? किसमें है? और मेरा और आपका काम क्या है? उसको अंधकार के वश से छुड़ाना। आप देख रहे हैं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना महान काम है। एक इंसान को खाना खिलाना अच्छा है, पर खाना खिलाने के बाद भी वो शायद किसके वश में हो? शैतान के वश में। क्या फायदा है? यही कारण है कि हमारा पहला ध्यान किस पे होता है? आत्माएं जीतने पे, ना कि खाना खिलाने। बहुत से लोग पूछते हैं चर्च वाले खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? हमें पता है खाना खिला के भी वो आदमी किसके वश में है, उसका कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। एक बार खाना खिलाएंगे, दोपहर में फिर भूख लग जाएगी। इसका मतलब नहीं हम खाना नहीं खिलाते, पर हमें पता है उससे ज्यादा हेल्प होने वाली नहीं। सुबह खिलाएंगे, फिर शाम को खिलाएंगे, तो फिर रात को। एक दिन नहीं खिलाएंगे, दूसरे दिन भाग जाएगा। जो खाना खिलाया वो भी किसी काम आने वाला है। हेलो, आने वाला है। पर अगर हमने उसको अंधकार के वश से छुड़ा लिया, ओ बॉय, हालेलुया, वो बड़ा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो आत्माएं जीतना पहला स्टेप क्या है? इस आत्मा में पहला काम क्या है? उसमें किसको निकालना? अंधकार के वश से छुड़ाना। क्या करना? अंधकार के वश से। पर वो आधा काम है। क्या है? अभी पूरा नहीं हुआ, लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं, सही ना? तो उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर, तो पहला काम कर क्या है? छुड़ाना। आत्मा जीतने में पहला काम क्या है? बोलिए, आत्मा जीतने में पहला काम है छुड़ाना। पहला काम क्या है? तो जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो लगातार, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अंधकार के वश में? वाकई में क्या यीशु आपका प्रभु है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को अपने साथ कुछ मत लेने दीजिए। शैतान का आपके अंदर कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। बोलिए, अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये वो चीजें जो आपको अपने आप से बोलनी है, ये वो चीजें जो मैं रोज अपने आप से बोलता हूं, पता नहीं कितनी बार, कि शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही हमें किसके साथ करना है? दूसरों के साथ। इसलिए हमें क्या करनी है? मध्यस्थता की प्रार्थना है। क्या करनी है? किसकी प्रार्थना है? तो वो मजाक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर क्या किया? अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। तो केवल उसने बाहर नहीं निकाला, वो क्या हुआ? कहीं अंदर भी ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिख रहा है आपको? पहला काम क्या किया उसने? छुड़ाया। फिर क्या किया? प्रवेश कराया। तो आप देख रहे हैं, तो पहला काम क्या, हम उन्हें क्या कराते हैं? अंधकार के राज से छुड़ाते हैं। फिर हम उन्हें क्या करते हैं? परमेश्वर के राज में प्रवेश कराते हैं। परमेश्वर के राज में प्रवेश कराने का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज में प्रवेश कराने का मतलब है कि हम उनके अंदर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव विकसित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को क्या करते हैं? उनके अंदर विकसित करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 23वां वचन। And he brought us out from there that he might bring us in. और हमको वह वहां से निकाल लाया कि इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर, तो वो हमें बाहर निकाल लाया किस लिए? ताकि वो कहीं पर हमें ले जाए। हेलो, क्या किया उसने? निकाला। कहां ले जाने के लिए? किसी देश में ले जाने के। तो हम केवल उनको छुड़ा नहीं रहे, हमें उनको कहां स्थापित करना है? परमेश्वर के राज्य में स्थापित भी करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि वो परमेश्वर के प्रभाव में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वो किसके वश में थे? अंधकार के वश में। अब वो किसके वश में आ जाए? परमेश्वर के वश में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब उनको कौन चलाए? परमेश्वर। पहले उनको कौन चला रहा था? शैतान। कौन चला रहा था? अब कौन चलाए? और ये बिना प्रार्थनाओं के नहीं होगा।
तो बहुत सी बार कहते हो मेरा पति गलत आदतों में फंसा हुआ है, पास्टर उसके लिए प्रार्थना करो कि उसकी गलत आदतें छूट जाएं। नहीं छूटने वाली। आपको प्रार्थना क्या करनी है कि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव क्या हो जाए, विकसित हो जाए। जब उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव विकसित हो जाएगा, अपने आप वो क्या करेगा, सही काम। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बच्चे को अंग्रेजी बोली नहीं आती तो आप क्या करते हो, उसको कहां भेजते हो, कोचिंग में अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि अगर उसने अंग्रेजी सीख ली तो गलत अंग्रेजी बोलेगा। हेलो, अगर सही अंग्रेजी सीख ली तो गलत बोलेगा। तो जब उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव विकसित हो जाएगा, क्या वो आदमी गलत काम करेगा? और बहुतों को ये नहीं पता। बहुत से लोग क्या प्रार्थना करते, ओ मेरा पति सुधर जाए। पति सुधरता नहीं है। ऐसे प्रार्थनाओं से सुधरते तो सारे सुधर गए होते। बच्चे अगर ऐसे सुधरते तो सब सुधर गए होते। पर प्रार्थना क्या करनी है कि उनके अंदर क्या विकसित हो जाए, परमेश्वर का स्वभाव क्या विकसित हो जाए। सुन रहे हैं? हेलो, क्या विकसित हो जाए? बोली परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। सुन रहे हैं आप? तो आत्मा जीतना क्या है, उनको अंधकार से निकालकर किसमें स्थापित करना, परमेश्वर के राज्य में स्थापित करना, ताकि मसीह उनके अंदर क्या हो जाए, प्रॉपर बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वो पहला स्टेप क्या है, हम मसीह में, 2 कुरिन्थियों 5:17 पहला स्टेप क्या होता है आत्मा जीतने में, कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सारी बातें नई हो गई। पर ये क्या है, शुरुआत क्या है। इससे यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सारी बातें नई हो गई। तो ये शुरुआत है। क्या है? जब हमने उसको क्या किया है, छुड़ा लिया है, वो किस में आ गया, मसीह में आ गया। क्या आ गया, किस में आ गया? पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा कब होगा? कुलुस्सियों 1:27 में पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 1:27 पढ़े, कुलुस्सियों 1:27 जल्दी से। तो ये क्या है, पहला स्टेप। जब कोई इंसान किस में आ जाता है, मसीह में। किस में आ जाता है? पर ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन कब है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह तुम में, किस में? बोलिए मसीह मुझ में। हेलो, बोलिए मसीह मुझ में, मसीह मुझ में, मसीह मुझ में। मसीह मुझ में का मतलब क्या है? अब मसीह आपको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप किसके वश में हो? मसीह के वश में हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पहले किसके वश में थे? अंधकार के वश में। अब आप किसके वश में हो? मसीह के वश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो उसको हम क्या कह रहे हैं, आत्माएं जीतना। क्या कह रहे हैं? उसको किससे छुड़ाना है? अंधकार से छुड़ाकर उसके अंदर क्या विकसित करना है, परमेश्वर का स्वभाव। तो पहले केस में भी आपको प्रार्थनाएं करनी है कि ओ शैतान के हाथ को मैं इसके जीवन के ऊपर से काटता हूं। यीशु समाचार को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। जब उसने सुनना शुरू कर दिया है, अभी भी आपकी प्रार्थनाएं खत्म नहीं हुई हैं, पर प्रार्थनाएं बदल गई हैं कि इसके अंदर मसीह क्या होता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। इसकी समझ की आंखें क्या होती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सोच कीजिए अगर आपने इस तरह की प्रार्थनाएं की होती, जिन परेशानियों से आप गुजरे हो शायद नहीं गुजरे होते। अगर आपको ये प्रार्थनाएं आती तो बहुत से लोग जिनको ये नहीं पता है, तो पूरी जिंदगी क्या करते रहते हैं, संघर्ष। एक बीमारी से निकलते दूसरी बीमारी में, दूसरी बीमारी से निकलते तीसरी बीमारी में। उन्हें नहीं पता उस इंसान के अंदर उन्हें क्या पैदा करनी है, समझ। समझ। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप प्रार्थना करना चाहिए, नहीं ये मसीह में अपनी चंगाई को समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मसीह अंदर होने का मतलब क्या है। अगर इंसान के अंदर ये समझ विकसित हो जाए कि मसीह अंदर होने का मतलब क्या है, वो इंसान की बीमारी का आखिरी दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण कि आप मुझे बीमार नहीं कर सकते, मैं बीमार नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है मसीह मुझ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मसीह के नियंत्रण में हूं। किसके नियंत्रण में हूं? किसके नियंत्रण में हूं? मुझे पता मैं गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैं कभी गलत रास्ते पे गया ही नहीं। जो गलतियां लोग कर देते मुझसे नहीं हुई, मुझसे कभी नहीं हुई। जबकि मैं भी जवान था, एक दिन मेरी भी शादी नहीं हुई थी, पर मुझसे वो गलतियां नहीं हुई जो दूसरे लोग कर देते। क्यों? क्योंकि मैं किसमें था, मसीह मुझ में था। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? क्या? मसीह मुझ में।
मसीह मुझे चला रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला कदम समझ आ गया आपको? आत्मा जीतने का क्या है? अंधकार के वश से छुड़ाकर इसमें लाना, परमेश्वर के राज्य में लाना, उनके अंदर क्या पैदा करना? मसीह पैदा करना। प्रेज द लॉर्ड, मसीह परिपक्व करना। हालेलुया। दूसरा है कि ये जरूरी क्यों है? यीशु मसीह ने कहा इसलिए जरूरी है। अभी किसी से पूछो मास्क जरूरी क्यों है? सरकार ने कहा है, सच नहीं है? किसी से पूछो, जबकि मास्क लगाना क्या है? गलत है। वैज्ञानिक रूप से, चिकित्सीय रूप से मास्क लगाना क्या है? गलत। पर क्यों मास्क लगाना पड़ता है? किसने कहा है? सरकार। जबकि वो क्या है? गलत। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से लोग कहते हैं आत्माएं जीतना जरूरी क्यों है? यीशु ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। किसने कहा है? किसने कहा है? और यीशु गलत नहीं कहता। यीशु गलत नहीं कहता। मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन, मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन। मसीह गलत नहीं कहता। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या कहा? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यानी उन्हें क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, उन्हें यीशु के बारे में बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमसे करने को किसने कहा है? बोलिए, आत्माएं जीतने को यीशु ने कहा है। पड़ोस कही, आत्माएं जीतने को यीशु ने कहा है। तो जरूरी क्यों है? क्योंकि किसने कहा है? यीशु ने कहा। अगला वचन पढ़ सकते हैं, दानियल 12वां अध्याय 3रा वचन। दानियल 12वां अध्याय 3रा वचन। दानियल, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुतों को क्या बनाते हैं? सत्यनिष्ठ। क्या बनाते हैं? और सत्यनिष्ठ मैंने आपको बताया, सत्यनिष्ठ का मतलब क्या है? कि आप उनके अंदर क्या पैदा कर रहे हो? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड। तो बता रहा है जो आत्माएं जीतेंगे वो सदा के लिए चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हालेलुया। किस में लिखा जाएगा? स्वर्ण अक्षरों में लिखा है वहां पे। और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान क्या रहेंगे? प्रकाशमान। ये नहीं कि आप तारा बन जाओगे, सही है? बोले नहीं हम तारा बन जाएंगे और चमकेंगे, ऐसा नहीं है। आप तारों के समान। किसके समान? ओ बॉय, हम खुद, ओ कैसे बताऊं मैं आपको स्वर्ग क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्वर्ग में होंगे तो हमें लाइट की जरूरत नहीं होगी, लाइट हमारे अंदर से निकल रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। काश आपको बता पाऊं इसका मतलब क्या है। बहुत टाइम लग जाएगा, आज नहीं बताता हूं, कभी और, सही ना? तो बहुत भारी स्क्रिप्चर है कि हम क्या होंगे? तारे जैसे रोशनी देते हैं ना, तो तारों की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, वो कम दिखाई देती क्योंकि वो बहुत दूर है। स्वर्ग में हमें लाइट नहीं जलानी पड़ेगी, स्वर्ग में हमें कहीं पे बल्ब नहीं फिक्स करना पड़ेगा, खुद हमारे अंदर से क्या निकल रही होगी? लाइट। इसका ही मतलब सर्वदा तारों के समान क्या होंगे? प्रकाशमान। और जितनी ज्यादा आत्माएं आप जीतोगे उतना ही आपके अंदर से ज्यादा प्रकाश निकल रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से वाट के बल्ब हो, 0 वाट के, 10 वाट के, 20 वाट के, 100 वाट के या 1000 वाट के। ये किस पर डिपेंड है? आप कितनी आत्माएं जीत रहे। सुन रहे हैं आप? मुझे पता मैं क्या करूं, लिखा है, पढ़ लीजिए। और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान। किसके समान? या तारा बन जाएंगे? क्या लिखा है यहां पे? तारों के समान या तारा बन जाएंगे? तो मम्मी ने झूठ बोला था, बेटा तुम मरोगे तो तारा बनोगे। मैंने मम्मा झूठ ना बोलो, तो हम तारा नहीं बनेंगे। हम किसके समान चमकेंगे? वो देखो वो पापा तारा बन गया, ऊपर चमक रहे हैं। मैंने क्या बकवास। प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो वो उन बातों पे भरोसा मत कीजिएगा, वो सब क्या है? कहानियां हैं। क्या है? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो हमें और आप तारा नहीं बनने वाले, सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। पर हम किसके समान चमकेंगे? प्रेज द लॉर्ड। और कितना प्रकाश आपका होगा किस पर डिपेंड करेगा? आपने कितनी आत्माएं जीती। तो कुछ लोग हल्का चमक रहे होंगे, कुछ लोग ज्यादा चमकना चाहते हैं। हल्का, हेलो, ज्यादा कि हल्का? तो आत्माएं क्या जीतनी पड़ेंगी? ज्यादा।
तो मत कहेगा हम एक ही को ला पाए। चलिए एक के बाद दो ले आइए, क्योंकि आपके ऊपर है कितना वॉट का आप चमकने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अगला है यूहन्ना 3:16। क्यों आत्माएं जीतना जरूरी है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। देख रहे हैं आप, अगर हम आत्माएं नहीं जीतेंगे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट। नष्ट। आप किसी को भी नर्क में जाते हुए नहीं देखोगे, देखना चाहोगे। नर्क बहुत बुरी जगह है। किसी को मत बताने दीजिए कि नर्क नहीं है, नर्क है। नर्क बहुत बुरी जगह है। और स्वर्ग में अप्सराएं नहीं नाचती हैं, सही है। बहुतों को से बोले स्वर्ग में जाओगे तो अप्सराएं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे स्वर्ग न हो गया मुंबई का कोठा हो गया। सोच के देखिए, तो किसी ठरकी ने बताया ये स्वर्ग है ना, ये ठरकी का स्वर्ग है। इस अप्सराएं नाचती हुई मिलेंगी, मानी ठरकियों का स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्वर्ग में अप्सराएं नहीं नाच रही हैं। हालेलुया, सही है। सोच के देखिए ना, स्वर्ग में अप्सराएं नाचेंगी। नहीं तुम्हारा नीचे नचवा के मन नहीं भरा कि ऊपर भी नचवा रह जाती ठरकी। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहिएगा स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। बहुत से धर्मों में सिखाया जाता है, उस चक्कर में लोग सुसाइड बॉम्ब लगा के मर जाते हैं। बोले नहीं, तुम जन्नत मिलेगी तुम्हें, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा और तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में रूह अप्सरा। मैंने कि बकवास, उन्हें झूठ मत बताओ। वो झूठ बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बता रहे हैं? झूठ। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। कुरान में भी नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये क्या है? उन्होंने उनको बेवकूफ बनाने के लिए कौन सा स्वर्ग दिखा दिया है? हूरों का स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? हूरों का। स्वर्ग में कौन चमकेंगे? मैं और आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोले स्वर्ग में मैं और आप चमकेंगे। कब? जब बचाएंगे। क्या करेंगे? ये नहीं जब मार डालेंगे। बोले तुम जितने मारोगे उतने तुम्हें बड़ा ओहदा मिलेगा। मैंने ये अच्छा है। उल्टा सिखाया जाता है। धर्म में भी, किसी भी धर्म में आ जाओ, हर धर्म कहता है प्रेम करो। क्या करो? ओ धर्म वाले सिखाते हैं ओ प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। फिर धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म वालों को मार डालते हैं। मैंने कहा अच्छा ही, क्या बेवकूफी है। पहले क्या बोला? प्रेम करो, फिर धर्म को बचाने के दूसरे वाले को। मैंने कहा ये अच्छा धर्म है आपका। ये कौन सा धर्म है भाई? क्यों धोखा दे रहे? बोले नहीं, हम सब्जी खाते हैं, तुम मांस खाते हो, तुमको मार डालो। अभी तो कहा था प्रेम करो। अभी वो केवल मांस खाता है इसलिए उसको मार डालो। ये कौन सा प्रेम है जिसमें मारना पड़ रहा है? प्रेम में बचाया जाता है, प्रेम में मारा। हेलो, प्रेम में क्या करता है आदमी? मार डालता है, बचाता है। क्या करता है? तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि उनका नाश ना। तो हम नहीं चाहते कोई मर जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? वो मेरा दुश्मन मर जाए यीशु के नाम में, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर नहीं चाहता वो मर जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बोले प्रभु मैं जा रहा हूं मारने, मेरी सहायता करना, मर जाए। प्रभु कहेगा अच्छा पहले तेरी टांगे तोड़ता है यहाँ पे। हालेलुया। समझ में आ गया ना? तो ये धर्म नहीं है। क्या नहीं है? हम किसके लिए हैं? बचाने के। बोलिए हम बचाने के लिए, हम मारने के लिए नहीं है। याद रहेगा? बोलिए हम बचाने के लिए। समझ में आ रहा आप कितना जरूरी? अगर सब मारने लगेंगे तो बचेगा कौन? सबको लगता है वो बचाना नहीं, मारना है। हमारे धर्म के खिलाफ बोला मार डालो। हमने कभी नहीं। मसीहों के खिलाफ जितना बोला जाता है उतना किसी के खिलाफ बोला जाता है? हमने मार दिया। उल्टा हम क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं, इसको बचा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इससे पता लगता है हम ही वाकई में किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते। हम ही हैं जो सही कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम किसी को नष्ट करना नहीं चाहते। हम तो अपने शत्रुओं के लिए भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। यहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। पहला तिमुथी 2 अध्याय पहले 14 वचन। अब मैं सबसे पहले, बोली सबसे पहले, मैं सबसे पहले, यानी आत्माएं जीतना क्या है? प्राथमिकता।
मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए जाए। वो प्रार्थना क्यों कर रहा है? परमेश्वर ने हमसे क्यों कहा प्रार्थना करने को? ताकि हम प्रार्थना करके क्या कर लें? आत्माएं जीत लें। पढ़ेंगे आगे, चलिए दूसरा वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता का मतलब ईमानदारी से जीवन बिताएं। आगे, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। यानी ये हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है और भाता। हेलो, प्रार्थना करना अच्छा लगता है, बुरा लगता है? किसको अच्छा लगता है? हमारे परमेश्वर। किसको? हर एक के परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग तो प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर तो मैं भस्म कर दे। मैंने ये कौन सा परमेश्वर जो भस्म कर दे? प्रेज द लॉर्ड। हम भस्म करने की प्रार्थना नहीं कर, हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? बचाने की। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? बचाने। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा वचन, जो ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्य। किसका उद्धार हो? किसका? चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, परमेश्वर क्या चाहता है? इसका क्या हो जाए? उद्धार। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर। इसलिए हम क्या जीतते हैं? आत्मा। और ये जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तीसरा है, कौन आत्माएं जीत सकता है? तीसरा पॉइंट क्या है? कौन आत्माएं जीत सकती? इफिसियों 2 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसके बनाए हुए हैं? बोली मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं। खुश होकर अपने हाथों को उठा के बोली मैं परमेश्वर का बनाया हुआ। खुश होकर बोली मैं परमेश्वर का बनाया हुआ। हेलो, किसके बनाए हुए हैं? किसके बनाए हुए हैं? सोच के देखिए, वो एम एफ हुसैन की पेंटिंग बिक जाती क्योंकि किसने बनाई है? एम एफ हुसैन। मैंने कि मैं पता नहीं कितने में बिकूंगा, मुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। तो दुनिया आपको कह सकती है तुम बहुत बदसूरत हो, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम काले हो, तुम मोटे हो। मैं जैसा भी हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे शरीर से मुझे मत देखो। किससे मत देखो? जिस दिन मैं असली दिखाई दूंगा उस दिन पता लगेगा मेरे अंदर से कितना प्रकाश निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो बाहर का कलर है, ये तो खाए पी के चक्कर में। किसके चक्कर में? जैसा खाते पीते हैं वैसा कलर हो जाता है ना। इसका लेना थोड़ा ना परमेश्वर ने मुझे काला बनाया। बहुत से कहते हैं परमेश्वर ने ही काला बनाया, परमेश्वर ने ही सफेद बनाया। मैंने ये कौन सी बात? ये काला तो इंसान क्यों हो गया? खाने पीने के चक्कर में। समझ में आ गया आप? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि काला तो कलर ही नहीं है, काला रंग ही नहीं होता है। बहुत से कहें रंग तो होता है काला, जाके साइंस में पढ़ेगा, काला होता ही नहीं है। काले को वो लोग क्या कहते हैं? रंगों की अनुपस्थिति। क्या कहते हैं? उस जगह को हम क्या कहते हैं? काला। काला रंग ही नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो बोली मुझे परमेश्वर ने बनाया, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं। सही ना? तो अपने आप को शाहरुख खान से कम मत समझिएगा, कैटरीना कैफ से कम मत समझिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे उन्हीं को बनाया, हमें भी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और हम भी उतने ही सुंदर हैं। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? हेलो, कौन डिसाइड करेगा सुंदर कौन है? प्रभु। प्रभु ने कौवा बनाया? नहीं बनाया। चमगादड़ बनाई? प्रभु को सब सुंदर लग रहा है। आपको बुरा लगता होगा कोई? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने क्या कहा? सब अच्छा है या कुछ अच्छा है? क्या? अगर जानवर अच्छे हैं तो मैं और आप तो पता नहीं कितने अच्छे। अगर चमगादड़ उल्लू भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने सबको बनाया और क्या कहा? सब क्या है? अगर जानवर अच्छा है तो मैं और आप तो पता नहीं कितने अच्छे। समझे? ओ इससे अच्छा तो कुत्ता है। मैंने कहा कुत्ता आपसे अच्छा नहीं है। कुत्ता अच्छा है पर आपसे अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोली मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है ना? तो आप अपना सीना चौड़ा करके मुंह उठा के जी सकते हो। मुझे किसने बनाया है? परमेश्वर। तो बोले कौन क्या समझते? क्या कहना भाई? परमेश्वर ने बनाया, इतना ही समझते। किसने बनाया है? किसने बनाया है? तो क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, बोलिए भले कामों के लिए।
भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। किसके लिए? हमारे। यानी आत्माएं जीतने का काम परमेश्वर ने पहले से किसके लिए तैयार किया? आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि हमने देख लिया ये भला काम है। नहीं, ये भला काम। किसी को मृत्यु से बचाना, नरक से बचाना अच्छा काम होगा या बुरा काम? और परमेश्वर ने ये काम किसको दिया? मुझको और आप। तो मत कहेगा हम पढ़े लिखे नहीं है, हमसे आत्माएं नहीं जीती जाएंगी, हमसे ये नहीं होगा। होगा, होगा। बहुत से ऐसे हैं जिन तक आप ही पहुंच सकते हैं, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शायद आप सड़क पर झाड़ू लगाते हो, बहुत सारे झाड़ू लगाने वालों का ग्रुप है जो उनके तक मैं कभी नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ के लगाते हैं, मैं शायद 4 बजे उठ के कुछ और कर रहा हूं। वो 4 से 12 काम करते हुए घर चले जाते हैं, मैं उन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर आप सब्जी बेचते हो, सब्जी वाले सुबह 5 बजे उठते नहीं उठते और अपनी सब्जी खरीदते रहे, मैं उन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जिन तक आप पहुंच सकते। तो अगर मैं अकेला पहुंचूंगा तो पता नहीं कितनों तक पहुंचूंगा। सोचिए, देखिए मुझे केवल हिंदी आती है, दूसरा मराठी आती है, तीसरा अंग्रेजी आती है। तेलुगु आदमी मेरी सुनेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। तमिल वाले को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कुछ। तो हम सब जरूरी हैं, हम सबको आत्माएं जीतनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप आत्माएं जीतने के लायक हो। बोलिए, मैं आत्माएं जीतने के लायक हूं। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम क्या करें? भले काम करें। क्या करें? लोगों को क्या करें? अंधकार के वश से छुड़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। ओ बॉय, हालेलुया। क्या क्या उपाधियां दे दी प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमें कौन सी उपाधि देते हैं? खुलटा, बच्चलन, बेकार। प्रभु कौन कौन सी उपाधि दे रहा? चुना हुआ वंश। क्या दे रहा है? राजसी लोग, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, किसने? अभी हमने पढ़ा ना कि उसने हमें क्या किया? अंधकार में से किसमें बुलाया? ज्योति में, ताकि हम क्या करें? उसके गुण प्रकट करें। क्या करें? प्रभु क्या करता है? अंधकार में से किसमें बुलाता है? ज्योति में। किसमें बुलाता है? तो हम भी क्या कर रहे हैं? अंधकार से किसमें बुला रहे हैं? ज्योति। क्योंकि हम किसकी तरह हैं? अपने प्रभु की तरह हैं। हम उसके गुण दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर किसके गुण हैं? हमारे स्वर्गीय पिता के। हालेलुया। सुन रहे हैं? किसके गुण हैं? हमारे स्वर्गीय पिता। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता ने हमको किस में से निकाला? अंधकार में से ज्योति में। अब हम भी क्या कर रहे हैं? लोगों को अंधकार में से किस में निकाल रहे हैं? ज्योति। तो ये किसका काम है? हम सब का। किसका काम है? केवल पास्टर का काम नहीं, केवल लीडर का काम नहीं, ये किसका काम है? सबका। यही कारण है कि आप खाली नहीं बैठ सकते। प्रेज द लॉर्ड। आपको समय निकालना पड़ेगा लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता आप क्या जिंदगी बदल सकते हो। कल रात की बात है, मुझे किसी का फोन आया, लड़के का। आपको पता हम सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करते हैं। तो उस लड़के का फोन आया, उसने कहा सर मुझे आइजक अग्रवाल जी से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बात करनी है। कहना उनसे बताने का है कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला 3 साल पहले मैं जब 9th क्लास में था तो सर मेरे स्कूल में लेक्चर लेने आए थे और उन्होंने हमें सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में सिखाया और उस 1 घंटे में उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। तो अब पिछले महीने उसने कहा मेरा ब्रेकअप हुआ, 2 तारीख को 2 नवंबर को मैंने अपना मन बनाया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। पर सर जो 3 साल पहले सिखा के गए थे मेरे दिमाग में गूंज रहा था। सर ने बताया था नहीं, अगर तुमने ये लेक्चर अटेंड किया तो तुम मरोगे नहीं, अगर तुमने ये लेक्चर अटेंड किया तो बच सकते हो। बोले तब मैंने किसी को ढूंढना शुरू किया जो मुझे बचा ले। तो आज मैं जिंदा हूं। मैं सर को बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता कि बचना संभव है तो मैं आज बचा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली तो बजा सकते थे ना। हालेलुया। तो आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पता नहीं आप कितनों की जिंदगी क्या कर रहे हो, बचा, कितनों को अंधकार के वश से छोड़ा, कितनों को बीमारी से निकाल रहे हो, कितनों को गरीबी से निकाल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे सम्माननीय काम है। पढ़ो, ये सबसे सम्माननीय काम है।
और आखिरी पॉइंट है अपनी सोल विनिंग के काम को सिद्ध कैसे करना, क्या करने का, परफेक्ट कैसे करने का, क्या करने का। तो उसमें 7 कदम है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। पहला है आत्मा से भरे रहिए। पहला काम क्या है? 4 में पहला काम क्या था? अंधकार के वश से छुड़ाना और कहां ले जाना, वो हमने सीख लिए। अभी हम चौथे पॉइंट में कि हमारे आत्माएं जीतने के काम को हम क्या करें, परफेक्ट कैसे करें, क्या करें, क्या करें। जब आप शुरू में रोटी बनाते थे तो कैसी भी बनती थी, पर बाद में आपने क्या किया, परफेक्ट नहीं किया क्या, या वैसा ही बनता रहा भारत का नक्शा, फिर तो गोल होनी शुरू हुई ना एक दिन। तो अभी हमने आत्माएं जीतना सीखा, अब हम क्या कर रहे हैं, आत्माएं जीतने के काम को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट। क्या कर रहे हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट करने में कितने कदम है, 7 कदम। पहला है आत्मा से भरे रहो। किससे भरे रहो? तो कैसे? उस लड़के को 3 साल बाद मेरी बात याद है, क्योंकि जब मैंने उससे बातचीत की थी, मैंने किससे भर के की थी, आत्मा से। जब आप आत्मा से भर के किसी से बात करते हो, आदमी को बात भूलती नहीं है। आपको भी शायद होता होगा आपके साथ, आपको बात बात मेरी आवाज सुनाई पड़ती होगी अपने कानों में, होता है क्या, नहीं होता है? जब आप बीमार होते हो पास की आवाज सुने, नहीं नहीं तुम बीमार नहीं हो सकते, आवाज सुनाई पड़ती होगी मेरी कानों में। कितनों को पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं किससे भर के कर रहा था, आत्मा से। तो मैंने वो जो बातें क्या करी थी, आपकी आत्मा से की थी, आपके दिमाग से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप आत्माएं जीत रहे हो, आप किससे भर के जीत रहे हो, आत्मा से भर के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा है संदेश को समझो। क्या करो, किसको समझो, संदेश को समझो। मत कहिए हमें समझ में नहीं आता, समझो कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश को समझो, दूसरा पॉइंट। तीसरा है संदेश को समझाओ। पहला क्या है, आत्मा से भरे रहो। दूसरा क्या है, संदेश को समझो। तीसरा क्या है, संदेश को समझाओ। अगर समझाओगे नहीं तो आदमी कभी नहीं समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं समझोगे तो समझा भी नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? केवल संडे का चर्च काफी नहीं होगा, आपको फाउंडेशन स्कूल करना पड़ेगा। केवल संडे का चर्च काफी नहीं होगा, आपको वेडनेसडे के चर्च को भी देखना पड़ेगा। वो भी काफी नहीं होगा, आपको रोज अपनी रैप्सोडी पढ़नी पड़ेगी। वो भी काफी नहीं होगा, आपको कहां जाना पड़ेगा, सेल सिस्टम में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप क्या करो, वचन को समझ लो। क्या करो, वचन को समझ। तीसरा क्या है, वचन को समझाओ। चौथा क्या है, उन्हें उद्धार में लेके आओ। किस में लेके आओ? हमें उद्धार की प्रार्थना आती है ना, करते हैं ना हम यहाँ पे, कि यीशु मसीह को मैं अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। वो वास्तविकता संग्रह के 76वें पेज पे है। तो आप क्या करते हो, उनको किस में लेके जाते हो, उद्धार। चौथा पॉइंट। पांचवा है उन्हें परिवार में के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? कौन सा परिवार? चर्च का परिवार। किसका परिवार? चर्च का परिवार। उन्हें बताओ ये लीडर हैं, यहाँ पे ऐसे क्वायर होती है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे इतना अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। उन्हें क्या करो, परिवार के बारे में बताओ। उन्हें किसी लीडर से लाके मिलवाओ कि ओ मैं इस आत्मा को जीत के लाया हूं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें क्या करो, परिवार में इंट्रोड्यूस कराओ। क्या करो? हेलो, कितनों की कभी भाभी आई? अरे आई होगी ना खानदान में भाभी, नहीं आई क्या? तो भाभी जब आई तो क्या हुआ, भाभी आपसे मिलने आई थी, आप भाभी से मिलने गए। हेलो, आप गए ना, बोले भाभी आई, चलो जाके मिलते हैं। तो वैसे ही जब कोई नया आदमी आता है, आप जाके मिला करो। प्रेज द लॉर्ड। सही है? ये नहीं अपने पुरानों का हाथ पकड़े और निकल लिए। समझ में आ रहा है आपको? नयों का स्वागत करना है, ताकि उन्हें पता लगे ये भी उनका क्या है, घर है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो वो दूर से बाहर से आए, बाहर से भाग जाए, बोले यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात करने का मतलब नहीं रोटी दाल चावल पूरा 1 घंटा बतियाते रहो। समझ, इतनी बुद्धि भी है ना? पूछो कैसे हो भाई, क्या हो, क्या परेशानी है। दोस्ती तो कर ही सकते ना, ताकि उसकी हेल्प कर पाओ, उसके लिए प्रार्थना कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छठा है उन्हें आगे बढ़ाने वाले स्ट्रक्चर्स में रखो। किस में रखो? विकास के स्ट्रक्चर में, जहां पे उनका क्या हो, विकास। पहला क्या है, फाउंडेशन स्कूल। दूसरा क्या है, बैप्टिज्म। तीसरा क्या है, सेल स्ट्रक्चर। उन्हें इन सारे स्ट्रक्चर में रखो ताकि उनका क्या हो सके, विकास। क्या हो सके? ध्यान रखिए, उन्हें अंधकार से छुड़ाना काफी नहीं है। अभी इनके अंदर क्या बनना है, परमेश्वर का स्वभाव बनना बाकी है। अगर हमने उनको बीच में छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे और फिर से किसके वश में आ जाएंगे,
शैतान के वश में, और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या हो जाएंगे? ज्यादा खतरनाक। तो हम इनको रास्ते में लाके छोड़ नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। और सातवां है, उनको क्या बनाइए? लीडर बनाइए। क्या बनाइए? क्या बनाइए? सातवां क्या? उन्हें क्या बनाइए? लीडर। तो आपके सेल में मेंबर नहीं होने चाहिए, आपके सेल में क्या होने चाहिए? लीडर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान लीडर बन जाता है, अब उसके पीछे जाने का रास्ता क्या हो जाता है? बंद। यीशु मसीह जितनों से भी मिला, उसने सबको क्या बना दिया? लीडर। यीशु मसीह के 12 चेले क्या बन गए? लीडर। उसने किसी को मेंबर छोड़ा क्या? किसी को मेंबर छोड़ा क्या? तो आप भी जिसको जीतते हो, आप उसको क्या बना रहे हो? लीडर। और पहले आप भी क्या बनते हो? लीडर। तो मतलब कि हम लीडर क्यों बने? क्योंकि परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले नहीं, मुझे मेंबर ही छोड़ दो, मुझे लीडर नहीं बनना है। लीडर तो बनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बहुत काम है। नहीं, लीडर तो बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? ताकि आप क्या हो जाओ? पूरी तरह से अंधकार के वश से निकलकर कहां आ जाओ? परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए बोलिए अन्य भाषाओं में। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस वचन के लिए। और आप भी आत्माएं जीत रहे हो। री सतेले ब्रोगदीला बहा लींद्रे ले सा। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का उन चीजों के लिए जो आपने सीखी हैं और आप इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो से ताली बजाते यीशु मसीह के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं। जो से ताली बजाएंगे हम इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। 1 मिनट और खड़े रहिएगा। मैं चाहता हूं इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, सही ना? वो आपकी सहायता करेगा ताकि आप क्या हो जाएं? पहला कदम में तो आ जाए, अंधकार के वश से छूटकर बाहर आ जाएं। बाकी हम आपके साथ करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। आंखें बंद कर लीजिए। बोलिए, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। आपका वचन कहता है, बोलिए अपने मुंह से बोलिए, आपका वचन कहता है जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है और आज मैं उसे बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा किया। आज मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में। और आप भी अंधकार के वश से छुड़ाकर कहाँ गए? परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप प्रोग्राम देख रहे थे हमारा तो हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हमें बताइएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करूंगा इससे पहले कि आप बैठें या जाएं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आपके हर उस बच्चे के लिए जिसने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं यीशु का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बोलता हूं। यीशु के नाम में शैतान का इनके ऊपर अभी कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम में वो धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं इन्हें आशीष देता हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा। यीशु मसीह के नाम ये आशीषित है। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से एक बार। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। तो मुझे विश्वास है कि आप अपनी भेंट के साथ तैयार हैं। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर भी हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी भेंट दे सकते हैं। हम अपनी क्वायर का स्वागत करने वाले हैं, वो हमारी सहायता करेगी हमारी भेंट देने में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।
ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा हे 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 ला 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 गए। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रहे, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये समय है अनाउंसमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उसके बाद शुभ संदेश टीवी पर हमारा प्रोग्राम आता है जिसको आप देख सकते हैं। वेडनेसडे को आता है सुबह 7:30 से 8, और सैटरडे को आता है सुबह 10 बजे। हिंदी में पास्टर क्रिस का प्रोग्राम आता है, उसको देखिएगा ज़रूर। उसके बाद गूंगे बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, तो उसको इस्तेमाल कीजिए उन सारी। फिर चिल्ड्रन चर्च है, फिर टीनेजर्स के लिए, टीनेजर का चर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम टीनेजर्स के सवालों के जवाब देते हैं जो शायद वो आपसे ना पूछे, और आप जवाब दो भी तो शायद उस तरीके से ना दे पाओ जिस तरीके से हम दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो और वो माँ बाप की तरह आपके लिए बहुत अच्छा है कि जब बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको पता होगा बोलना क्या है, सही ना। तो माँ बाप भी हैं तो भी जाके उस टीनेजर चर्च के प्रोग्राम को देखा कीजिए, बहुत एजुकेटिव है। आपकी जो उसका सेगमेंट से बहुत एजुकेटिव है, वो आपकी ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आपकी बच्चों की परवरिश में आपकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल है जो टीनेजर्स के पास हैं सुबह दोपहर शाम, और लोगों के पास जवाब नहीं है। तो हमने जो जवाब दिए हैं वो बहुत परमेश्वर की बुद्धि से दिए हैं, तो वो आपकी बहुत सहायता करेगा माँ बाप के रूप में, और टीनेजर हैं तो बहुत सहायता करेगा ही करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हर समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.